नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद यू में और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस जातक की होती है लव मैरिज, किस जातक का होता है प्रेम विवाह और कुंडली में ऐसे ग्रहों के संबंध से बनता है लव मैरिज का योग और होती है लव मैरिज। किसका प्रेम विवाह होता है और ग्रहों का संबंध बनने से किसका प्रेम विवाह नहीं होता, जानते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रेम विवाह के वैसे तो बहुत से योग होते हैं, लेकिन यह जो योग मैं बताने जा रहा हूँ इसमें देखा गया है कि प्रेम विवाह होता ही है। यह योग प्रबल योग है और सबसे पहले इन योगों को ही कुंडली में देखा जाता है। यदि यह योग कुंडली में बनते हैं तो अत्यधिक पॉसिबिलिटी होती है कि प्रेम विवाह होता ही है, बशर्ते इस योग पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह योग 6, 8, 12 भाव में नहीं बनना चाहिए। यदि 6, 8, 12 भाव में यह योग बनते हैं तो प्रेम विवाह होते होते रह जाता है और प्रेम तो होता है पर विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते हैं। कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है और कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। आइए अब हम जानते हैं 12 राशियों के अनुसार किस ग्रह के योग से, किस ग्रह के संबंध से प्रेम विवाह होता है, जानेंगे कुंडली के माध्यम से। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि कुंडली में संबंध ग्रहों का कैसे बनता है। यदि कुंडली में ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो यह संबंध बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये कुंडली मेष लगन की कुंडली ले रखी है और सूर्य और शुक्र कर्क राशि में दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। यह दोनों ग्रह एक साथ बैठकर संबंध बना रहे हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली में ग्रह एक दूसरे से समसप्तक बैठे हों, यह भी संबंध बनाते हैं। जैसे कि मेष राशि में सूर्य और तुला राशि में शुक्र एक दूसरे से समसप्तक बैठे हुए हैं कि एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यह भी संबंध बना रहा है। सूर्य और शुक्र दोनों समसप्तक बैठकर एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। हाँ मित्रों, यह कहीं भी बैठ सकते हैं, बस एक दूसरे से 1 और 7 होने चाहिए। जैसे कि ये 3 नंबर में बैठ जाए सूर्य और 9 नंबर में शुक्र बैठ जाए तो यह संबंध बनाएंगे, एक दूसरे से 7वें घर में होने चाहिए, तो ये संबंध बनाते हैं। आइए अब हम जानते हैं मेष राशि में प्रेम विवाह के योग। मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि सूर्य और शुक्र का संबंध हो तो प्रेम विवाह होता है। हाँ मित्रों, पहले मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको ये बताया है सूर्य और शुक्र का संबंध। यदि ऐसे संबंध बनते हैं तो प्रेम विवाह का प्रबल योग होता है। आइए अब हम जानते हैं वृष राशि से। वृष राशि वालों के लिए बुध और मंगल का संबंध बन रहा हो तो यह प्रेम विवाह का योग होता है। अब हम जानते हैं मिथुन राशि में। हाँ मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के यदि शुक्र और बृहस्पति का संबंध हो तो यह प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में यदि मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो तो यह भी प्रेम विवाह का योग होता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में यदि बृहस्पति और शनि का संबंध बन रहा हो तो यह भी प्रेम विवाह का एक योग होता है। अब हम जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में यदि शनि और बृहस्पति का संबंध हो तो यह भी प्रेम विवाह का योग बनता है। तुला राशि के जातकों की कुंडली में यदि शनि और मंगल का आपस में संबंध हो तो यह भी प्रेम विवाह का योग बनता है, बशर्ते यह योग 6, 8, 12 भाव में ना बन रहा हो तो प्रेम विवाह का प्रबल योग होता है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में यदि शुक्र और बृहस्पति का संबंध आपस में बन रहा हो तो यह भी प्रेम विवाह का योग होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के जातकों की कुंडली में यदि बुध और मंगल का आपस में संबंध हो तो यह भी प्रेम विवाह का
एक योग बनता है। हाँ मित्रों, अब हम लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो तो यह प्रेम विवाह का योग होता है। यदि यह बनता है तो भी प्रेम विवाह का योग होता है। इसी प्रकार कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बुध और सूर्य का संबंध बनता है तो यह भी प्रेम विवाह का योग होता है। हाँ मित्रों, अभी हम लेते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों की कुंडली में यदि बुध और चंद्रमा का संबंध बनता है तो यह प्रेम विवाह का योग होता है। हाँ मित्रों, हमने जाना 12 राशियों में किन ग्रहों की वजह से प्रेम विवाह का संबंध बनता है। यदि इन दोनों ग्रहों का कुंडली में संबंध बनता है तो वह प्रेम विवाह का योग होता है। हाँ मित्रों, वैसे तो हमारी ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए गए हैं, लेकिन मैंने जो आपको यह योग बताया है यह प्रबल योग है और यह कुंडली में बनता है तो 70% चांस होते हैं प्रेम विवाह होने के। मित्रों, आजकल जो यंग ब्लड है उसका सबसे पहला प्रश्न कैरियर के लिए होता है और दूसरा प्रश्न प्रेम विवाह के लिए होता है। इसलिए मैंने यह वीडियो प्रेम विवाह पर बनाई। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इस पे कमेंट करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का संबंध है या नहीं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।